आइए जानें, गर्दन देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, बहुत मोटी गर्दन वाले हाथी, मेढ़ा, सुअर आदि जानवर अपने चारों ओर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत मोटी गर्दन को मोड़कर इधर उधर देखना कठिन होता है। इसलिए इस प्रकार के जानवर सिर्फ आगे की ही चीज़ देखते हैं, उन्हें पीछे की और अगल बगल की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। यही स्वभाव मोटी गर्दन वाले मनुष्य में पाया जाता है। वे आज की अब की बात पर तो विचार करना जानते हैं, पर पीछे की बातों की अपेक्षा करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख भी कह सकते हैं। पतली गर्दन वाले अक्सर चतुर, बुद्धिमान और आगा पीछा सोचकर काम करने वाले होते हैं। बहुत गंभीर विषयों पर विचार करने वालों की गर्दन आगे की ओर टेढ़ी हो जाती है, जिसमें सिर कुछ झुका हुआ सा रहा करता है। किसी भारी चिंता तथा सोच विचार में पड़े हुए लोग की गर्दन एक तरफ को ढुलकी हुई सी रहती है। घमंडियों की गर्दन तनी हुई, बहादुरों की अकड़ी हुई और हंसोड़ों की जरा पीछे की ओर झुकी रहती है। लंबी गर्दन वाले पशु पक्षियों पर दृष्टिपात कीजिए। जिराफ, कंगारू, ऊंट, हिरन, सारस, बतख आदि तब्बू डरपोक दूसरे के शिकार भागने वाले दुबले पतले होते हैं। उनमें कुछ बौद्धिक विशेषता भी नहीं पाई जाती। यही बातें लंबी गर्दन के मनुष्यों में देखी जाती है। मजबूत, भरी हुई, गोल, मंझोली गर्दन वाले मनुष्य भारी, भरकम, गंभीर तथा तेजस्वी होते हैं। जिनकी लंबाई बहुत छोटी हो, सिर कंधे के बिल्कुल पास हो, ऐसे मनुष्य खोटे, दुर्विसनी तथा ओछी तबीयत के देखे जाते हैं। जिसमें नसें और हड्डियां चमक रही हैं, ऐसी गर्दन वाले बीमारियों में ग्रसित रहते हैं। आए दिन इनके शरीर में कुछ व्यथाएं खड़ी रहती हैं। गोल भरी हुई गर्दन उत्तम स्वास्थ्य का चिन्ह है। जिस गर्दन में जहाँ तहाँ मांस ढुला रहा हो, वह बहुसंतान होना सूचित करती है। गले की हड्डियाँ यदि गर्दन में से बाहर दिखाई दे रही हो, तो यह जनेंद्रिय में दोष होने का कारण होता है। जिसकी गर्दन पर नसें अधिक उभर रही हों, उस पर बार बार रोगों का आक्रमण होता रहता है। चपटी गर्दन अनिश्चित स्वभाव के मनुष्य की होती है। उनके विचार और कार्य सदा बदलते रहते हैं। आइए अब जाने कान देखकर करे मनुष्य की पहचान। मित्रों, आकृति विद्या के आचार्यों का मत है कि मध्यम आकार के छोटे छेद वाले सुंदर सुड़ैल आकार के कान बहुत शुभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति में वे गुण होते हैं जिनके कारण उसका जीवन बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। लंबे बड़े बड़े कानों वाला विनम्र स्वभाव, सदाचारी तथा डरपोक होता है। आपने देखा होगा कि खरगोश प्राकृतिक डरपोक स्वभाव वाले के कान बड़े बड़े होते हैं, किंतु यदि उनकी जड़ें मोटी हों तो बड़े कान होना महापुरुष, नेता तथा धर्मात्मा होने के चिन्ह हैं। गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी के चित्रों में हम उनके मोटी जड़ वाले बड़े बड़े कानों को देख सकते हैं। इसी प्रकार चूहे के से बहुत छोटे कानों को छोड़कर साधारणतः छोटे कान प्रेम, प्रीति, स्नेह, सहानुभूति के लक्षण हैं। हाँ, यदि बहुत ही छोटे कान हो तो उन्हें छोटे दिल, छोटे दिमाग तथा छोटे हंसौले की निशानी समझा जा सकता है। पीछे की ओर सिर की बगलों से चिपके हुए कान लज्जाशीलता, संशयात्मक तथा दब्बूपन के सूचक हैं। पीठे हुए से कान कुटिलता तथा टेढ़ेपन का इजहार करते हैं। हाथी के से सीधे खड़े कान हिम्मत, मजबूती, मर्दानगी बताते हैं। जिनकी जड़ें बहुत ही कमजोर हों और कान सींग की तरह शरीर से जुदापन प्रकट करते हुए लग रहे हों, तो लालच और क्रूरता की मात्रा बढ़ी चढ़ी होगी। मोटे, सीधे और ऊंचे कानों वाले बड़े विचित्र स्वभाव के होते हैं। साधारणतया वे सीधे साधे तरीके से रहते हैं, पर यदि उन्हें उत्तेजित किया जाए, छेड़ा जाए या सताया जाए तो इतने भयंकर बन जाते हैं जिसका संभालना कठिन है। इस आवेश में वे ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिनकी उनका सीधापन देखते हुए कभी आशा नहीं की जा सकती थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कान ऐसे ही थे। उस महलों में रहने वाली महिला ने अंत में कैसा भयानक रूप धारण किया था, इस बात को इतिहास वेता भली प्रकार जानते हैं। कानों की जड़ यदि आंखों की सीध से ऊंची हो तो उससे स्वभाव की गर्मी प्रकट होती है। क्रोधी, खुखार, बदला लेने वाले झगड़ेलू व्यक्तियों के कानों की जड़ें अक्सर आंखों की सीध से ऊंची होती हैं। सामान्यतः कानों की जड़ें आंखों की सीध में रहनी चाहिए। मध्यम श्रेणी के सदग्रस्त इसी प्रकार के होते हैं, किंतु यदि कानों की जड़ का ऊपरी भाग
आँखों के ऊपरी भाग से कुछ नीचा हो तो वह उत्तम स्वभाव, स्वास्थ्य, शरीर और अच्छा मस्तिष्क होने का प्रमाण है। के से कान वाला समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त अगुआ होता है। जिसके कानों पर बड़े बड़े बाल हों वह बड़ी उम्र वाला होता है। छोटे मांस रहित पतले कान वाला मनुष्य हेठे काम करने वाला होता है और दुख दरिद्रता की जिंदगी बिताता है। बहुत नशे की भरमार के कानों में चमक रही हो वह दुष्ट स्वभाव और क्रूर कर्मी होता है। सिंघाड़े की तरह जिसका कान सिकुड़ कर कुकड़ी बन रहा हो ऐसा व्यक्ति प्रायः अविश्वासी और दरिद्र होता है। पहलवानों पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि वे लोग कुश्ती लड़ने के लिहाज से अपने आप मरोड़ कर कानों को इस प्रकार का बना लेते हैं। आँखों से दूर फासले पर जिसके कान होते हैं उनकी योग्यता एवं विचार शक्ति बढ़ी चढ़ी पाई जाती है। जिनके कान कनपटी के समीप हों वे उदासीन वैरागी स्वभाव के होते हैं। कामों में उनका मन कम लगता है और एकांत सेवन की इच्छा किया करते हैं। कान की परीक्षा करते समय अभ्यासियों को यह मोटी बातें याद रखनी चाहिए कि छोटे पतले हल्के कान ज्ञान विद्या बुद्धि कोमलता तथा विनम्रता के सूचक हैं। मध्यम श्रेणी के कान स्वस्थता तथा आनंद प्रियता के चिन्ह हैं और बड़े झंझड़ लाल और कटफूला से कान कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर मोटे स्थूल और हल्के दर्जे के स्वभाव के लक्षण हैं। कानों के छेद पतले होना बहुत शुभ है। ऐसे मनुष्य जहाँ रहते हैं वहाँ सदा आनंद मंगल बना रहता है। अधिक चौड़े छेद वाले कान ऐसे लोगों के होते हैं जो अपने लिए तथा दूसरों के लिए कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा किया करते हैं। बाहर से देखने पर जिनके छेद बहुत दूर तक दिखाई पड़ते हैं अर्थात जिनके छेद सीधे होते हैं वे बड़े परिश्रमी तथा शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। जिनके छेद थोड़ी ही दूर से मुड़े होते हैं बाहर से देखने पर छेद जरा सा मालूम होता है। ऐसे लोगों की मित्रता बहुत से होती है। उनका स्वभाव मिलनसार होता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग साहित्य योगी रधीच। ओम शांति शांति शांति।